पर्यावरण के लिए संरक्षण सिखाने आए हैं, जागरूकता फैलाने आए हैं, जागरूकता फैलाने आए हैं। सुनो 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 रे भाई, धरती माँ पर विपदा आई। कटे जो जंगल सूखे ताल, संकट में है जीवन काल। अगर पेड़ नहीं बचाओगे तो सांस कहाँ से लाओगे? घुट घुट के तुम जियोगे जीवन, घुट घुट के मर जाओगे, घुट घुट के मर जाओगे, घुट घुट के मर जाओगे। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और आंधी तूफान से है परेशान, है परेशान, है परेशान। तो क्या करें हम? आओ सुनाए एक कहानी, नुक्कड़ नाटक की कहानी, नुक्कड़ नाटक की कहानी। सन 1730 की ये बात है। मारवाड़ की रियासत में राजा अभय सिंह का राज हुआ करता था। राजा अभय सिंह जोधपुर में एक भव्य फूल महल का निर्माण करवाना चाहते थे, मगर उसके निर्माण के लिए जरूरत थी ढेर सारी लकड़ियों की। दीवान गिरधर दास, जी राजा साहब। फूल महल के निर्माण के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया जाए। जी राजा साहब। सैनिकों, लकड़हारों, जी दीवान साहब। महल के लिए लकड़ियों का प्रबंध करने चला जाए। और इस दुष्ट दीवान की नजर पड़ती है केचड़ली नामक एक ग्राम में। एक चोरी, कौन सा गांव से? खिचड़िया गाँव से। गांव तो बड़ा चौखो से, खाना पसंद आया मने। लकड़हारों, काटो यहाँ की लकड़ियां और ले चलो महल की ओर। और आज प्रगति पर वार होने वाला था, तभी सामने आती एक वीर महिला। मैं अमृता देवी बिश्नोई एक वृक्ष नहीं कटने दूंगी। ये हमारे प्राण है, इसे कोई नहीं काट सकता। ये राजा का आदेश है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ये पेड़ कट के रहेंगे और मैंने उन्हें वचन दिया है। हमारी की भेड़िया है, एक पत्ता नहीं कटने देंगे। ये पेड़ कट के रहेंगे। सिर साटे भूख रहे फिर भी सस्तो जान। सिर साठे भूख रहे फिर भी सस्तो जान, अर्थात मेरा गला कटने से लेकर एक वृक्ष बचता है तो ये सौदा सस्ता। हटाओ इन्हें और काट दो लकड़ियां। और इतना ही नहीं कहकर- हटती तो साथ में इन्हें भी काट डालो। और अमृता देवी बिश्नोई जो कि निहत्थी थी, एक वृक्ष की रक्षा के खातिर अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे देती है। और यह इतिहास गवाह है कि उस दिन 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और जैसे ही यह खबर राजा तक पहुंचती है, राजा साहब, क्या हुआ? आपके आदेश का पालन करते हुए कहीं जाने चली गई। क्या? राजा तुरंत अपने लाभ लश्कर के साथ खेजड़ी गांव पहुंचते हैं और वहां का ये खूनी मंजर देखकर राजा की आंखों में आंसू आ जाता है। राजा विचलित हो जाते हैं। अपने स्वार्थ में आके मैंने ये क्या कर दिया? मेरे एक आदेश से कितने सारे मासूम जो लोगों की जान चली गई। राजा अपने कृत्य का पश्चाताप करते हुए बिश्नोई समाज के सामने सिर झुकाकर क्षमा याचना करते हैं। मैं राजा अभय सिंह राठौर आज से ये स्थापित करता हूँ कि इस क्षेत्र में और मेरे राज्य में आज के बाद एक भी वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। और आपने जो खिचड़ी गांव का यह आंदोलन देखा, यह विश्व का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, जिसकी मुख्य भूमिका और जिसकी नींव वर्षों पहले अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा रखी गई थी, जिसे आज हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखा भाई देखा, अमृता देवी का बलिदान। पर्यावरण को बचाने के लिए तेरी अपनी जान, तेरी अपनी जान। इस मंचन के माध्यम से हम आपको ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं बताना चाहते, बल्कि हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि पहले मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध था। एक ऐसा संबंध जिससे यह साबित होता है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन जीने का आधार है।
और आज इसी दिशा में हमारे एससीसीएल के प्रबंधन के द्वारा भी कई उत्कृष्ट कृत्य किए जा रहे हैं, जिसके कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं।